हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे स्टडी विथ पूजा चैनल्स में। आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस। पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, उसके बाद इक्वेशन पीरियड्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस, पैथोजेनेसिस और लास्ट हमारा पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस का इंट्रोडक्शंस। MTB first gene lepraveillus was firstly discovered in 1868 by Hessian, so it is called Hessian bacteria. MTB की पहली प्रजाति लेप्रावेसिलस को सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में हैंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए हम इसे हैंसन बैक्टीरिया कहते हैं। इसीलिए हम हैंसन बैक्टीरिया कह सकते हैं क्योंकि सर्वप्रथम लेप्रावेसिलस ने 1868 ईस्वी में इसका खोज किया था। सेकेंड है हमारा इन 1882 रॉबर्ट कोच वाज डिस्कवर्ड ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। सेकेंड में हमारा 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा सन 1882 ईस्वी में ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस का खोज किया गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ MTB। दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज़ फाउंड रोड लाइक स्ट्रक्चर्स। पहले ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर होता है रोड लाइक स्ट्रक्चर्स। दिस बैक्टीरिया इज मेनली इफेक्ट ऑफ लंग्स। सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस का मेनली इफेक्ट हमारे लंग्स पे होता है। उसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ट्यूबरक्लोसिस का इंक्यूबेशन टाइम्स होता है 6 to 8 वीक्स। नॉर्मली हम कह सकते हैं 6 to 8 वीक्स। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस तरह से वो फैल सकता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। तो पहला है एयरबोर्न, सेकेंड है ड्रॉपलेट्स, कफिंग, स्नीजिंग, इंजेक्शंस जैसे कोई पेशेंट अदर पेशेंट HIV पेशेंट्स, एड्स पेशेंट्स को दिया गया या अदर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट से जो इंजेक्शन देते हैं वही इंजेक्शन से हम अदर पेशेंट्स या उसी पेशेंट को देंगे तो उससे हमारा इन्फेक्शंस फैल सकता है। जैसे ड्रॉपलेट्स हुआ, कोई कफिंग करता है, खांसी करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसका जो हमारा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है वो अदर पेशेंट्स पे अगर पड़ जाए तो उससे ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एवरी ईयर अबाउट 10 मिलियंस पीपल्स डेवलप TB डिजीज एंड 1.6 मिलियंस पीपल डेथ। 1 ईयर्स में डेवलप हो जाता है 10 मिलियंस पीपल्स में ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसी में 1.6 मिलियन पीपल्स का डेथ हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। पहला है कफिंग विथ ब्लडिंग स्पूटम्स। स्पूटम के थ्रू, कफिंग के थ्रू हमारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, हमारा सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। यूरिन डिस्कलरेशंस, यूरिन का हमारा कलर पेल हो जाता है, येलोइश हो जाता है। उसके बाद है फीवर विथ चिल्स, ठंड कपकपी टाइप का होने लगता है फीवर्स में। वेट लॉस हमारा हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, नाइट स्वेटिंग्स हो जाएगा, रात में बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, उसे हेडेक होने लगेगा, बहुत ज़्यादा उसे सर दर्द करने लगेगा। उसके बाद हमारा वीकनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है हेमोपोसिस, मतलब ब्लड स्पूटम या कफिंग में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस। उस पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशंस करेंगे, उसके बाद पेशेंट्स का हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे चेस्ट एक्सरे। उसके बाद है MRI, स्पूटम टेस्ट, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट में, क्योंकि ब्लड लेके ही, स्पूटम्स लेके ही हमें पता चलता है, उसका टेस्ट करने के बाद ही हमारे पता चलता है कि उस पेशेंट्स को ट्यूबरक्लोसिस है। अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस।
MTV bacteria mainly cause tuberculosis disease and this may be different types. ट्यूबरक्लोसिस हमारा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जैसे 7 ईयर्स 8 ईयर्स 9 ईयर्स के कोई बच्चे हैं, उन्हें फर्स्ट टाइम ट्यूबरक्लोसिस होता है, उससे ब्लीडिंग आता है, कफिंग होने में प्रॉब्लम होता है, चेस्ट पेन होता है, जैसा हमने पीछे बढ़ाया है चेस्ट पेन वगैरह क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अचानक उससे ब्लड आने लगता है कफिंग में से, तो उसे ट्यूबरक्लोसिस माना जाएगा। उसका टेस्ट करने के बाद अगर उससे टीबी निकला तो उससे फर्स्ट टाइम जो निकलता है ट्यूबरक्लोसिस, उसे प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, उस जब पहले हुआ था उसे प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहेंगे। 15 ईयर्स के बाद 20 ईयर्स के बाद अगर वो फिर से ट्यूबरक्लोसिस उसके बॉडीज़ में उसे हो जाए तो उसे सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। उसके बाद है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पहला है एक्स्ट्रा ट्यूबरक्लोसिस में भी बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस एक्सेसिव होते हैं। पहला है लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस। लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद है पिलर ट्यूबरक्लोसिस, अपर वे ट्यूबरक्लोसिस, GIT-TB ट्यूबरक्लोसिस। उसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कैसे उससे डिजीज़ हुआ, किस कारण से हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पहला है ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, किस कारण से उससे ट्यूबरक्लोसिस हुआ। सबसे पहले अगर ट्यूबरक्लोसिस लिखते हैं तो सबसे पहले यही लिखा जाता है ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर्स। सेकेंड है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ट्यूबरक्लोसिस होगा तो रेयरली है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ट्रांसमिटेड टू एल्वोलाई थ्रू द एयरवे, वो ट्रांसमिटेड हो जाएंगे एल्वोलाई से एयरवे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ह्यूमन सिस्टम हमारा तब वीक होने लगेगा, उस पर बहुत इफेक्टिव होने लगता है। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स एंड सोर्स सिम्टम्स, अदर पार्ट्स पे वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके सिम्टम्स दिखेंगे, ब्लड स्ट्रीम पे भी दिखेंगे। उसके बाद हम ट्यूबरक्लोसिस उसे पूरी तरह से उसे ट्यूबरक्लोसिस हम कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।